कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर एक बार फिर अपनी राय रखी। सोनिया गांधी ने एक लेख के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधा। फिलिस्तीन के मुद्दे पर मोदी सरकार की चुप्पी पर सोनिया गांधी खफा नजर आईं। सोनिया गांधी ने अपने लेख में लिखा, फिलिस्तीन मुद्दे पर मोदी सरकार का रुख भारत के संवैधानिक मूल्यों या रणनीतिक हितों पर नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की निजी दोस्ती पर आधारित है। इस तरह की व्यक्तिगत कूटनीति भारत की विदेश नीति का आधार नहीं बन सकती। सोनिया ने आगे लिखा कि भारत जैसे देश को इस मामले पर नेतृत्व दिखाना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार की इस मामले में प्रतिक्रिया गहरी चुप्पी और मानवता व नैतिकता से पीछे हटने जैसी रही है। भारत ने 1988 में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी और ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीन की जनता के अधिकारों का समर्थन किया है। भारत के अफ्रीका में रंगभेद, अल्जीरिया की आजादी और बांग्लादेश के निर्माण जैसे मामलों में भी इंसाफ की लड़ाई में मजबूत भूमिका निभाई थी। इसके बाद सोनिया गांधी ने आगे कहा कि अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, उसके बाद से इजराइल की जवाबी कार्रवाई नरसंहार जैसी रही है। सोनिया गांधी ने आगे जिक्र किया कि इस संघर्ष में अब तक 55,000 से ज्यादा फिलिस्तीन नागरिक मारे जा चुके हैं, जिनमें 17,000 से अधिक बच्चे शामिल हैं। गाजा की स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। उन्होंने कहा कि लोगों को भूखे मरने की कगार पर छोड़ दिया गया है और मदद की सप्लाई रोक दी गई है। यहाँ तक कि खाने के लिए लाइन में लगे लोगों को गोली मारी गई, जो अत्यंत अमानवीय है। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि इस गंभीर स्थिति के बीच भारत न केवल चुप रहा, बल्कि 2 हफ्ते पहले इजराइल के साथ निवेश समझौता भी कर लिया और उसके विवादित दक्षिणपंथी वित्त मंत्री को दिल्ली बुलाया, जो फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा का बढ़ावा देने वाले बयानों के लिए बदनाम है। फिलिस्तीन के लोग भी दशकों से बेघर, शोषित और अपने हक से वंचित रहे हैं। हमें इतिहास से मिली संवेदना को साहस में बदलने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि इस मुद्दे पर चुप्पी को अब तटस्थ नहीं मानी जा सकती। ये समय है न्याय, आत्मनिर्णय और मानवाधिकारों के लिए खड़े होने का। भारत को केवल विदेश नीति के नजरिए से नहीं, बल्कि अपनी नैतिक और सभ्यतागत विरासत के अनुसार इस मुद्दे को रखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।